वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टमाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, इंडिया में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और टमाटर को खाने से हमें क्या क्या मिलता है तथा टमाटर उगाने के लिए हमें मिट्टी का कैसा पीएच मान चाहिए, क्या क्या चाहिए जो टमाटर को उगाने के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम लाइकोपर्सियम और इसकी फैमिली है सोलेनेसी। इसका ओरिजिन जो है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहा? पेरू में। जो इसका हाईली प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया है, हाईली प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया वो है कर्नाटक। ठीक है। और इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमें इसको खाने से मिलते हैं? तो हम लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टमाटो, कि एक टमाटर में क्या क्या मिलता है। तो हमें मिलता है शुगर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। और हमें मिलता है अमीनो एसिड, और इन लास्ट हमें मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर जो होता है हमारा लाल रंग का क्यों होता है? रेड कलर ऑफ टमाटो, ये होता है हमारा लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से। लाइकोपिन पिगमेंट जो हमारे 100 ग्राम टमाटर्स में 20 से 50 मिलीग्राम तक पाया जाता है। ठीक है। तो अब हम इस टमाटर का फ्रूट टाइप क्या होता है इसके आगे हम ये जानेंगे। ये सब आपने उतार लिया। अब हम जानेंगे कि टमाटर का फ्रूट टाइप क्या होता है, इसका रूट फॉर्मेशन किस तरह होता है। फ्रूट टाइप, जो टमाटर होता है हमारा एक बेरी टाइप फ्रूट होता है, बेरी। ठीक है। और जो इसमें रूट सिस्टम पाया जाता है, रूट सिस्टम, इसमें रूट सिस्टम पाया जाता है वो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि टमाटर की हम कल्टीवेशन कैसे कैसे करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसका सॉइल पीएच, इसकी वैरायटीज़ और इसकी सोइंग ऑपरेशंस तथा इसकी क्लाइमेट वगैरह। तो अब हम चालू करते हैं टमाटर के एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। तो पहले हम टमाटर के सॉइल, क्लाइमेट तथा टमाटर कैसा क्लासिफाइड पहले ये जानेंगे। तो जैसे हम सबको पता है टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट है। तो क्लाइमेट, ठीक है, टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट है, डे
डे न्यूट्रल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो जिन पे सूर्य की रोशनी का असर नहीं पड़ता। प्लांट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उन्हें 10 से 12 घंटों की लाइट की आवश्यकता रहती है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उन्हें 8 घंटों से कम लाइट की आवश्यकता होती है। पर जब डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं उन पर लाइट का असर नहीं पड़ता। ठीक है, तब भी इसके लिए जो हमारा टेम्परेचर रिक्वायर फॉर टमाटर जर्मिनेशन ग्रोथ, ठीक है, वो हमारा 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इससे कम जाता है, ठीक है, टमाटर से कम जाता है, तो जो हमारा टमाटर है उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी और वो टमाटर का साइज़ छोटा रह जाएगा। ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर अगर उस टमाटर के बेस टेम्परेचर के नीचे आता है तो टमाटर की ग्रोथ कम हो जाएगी और तथा उसका साइज़ भी छोटा रह जाएगा। और अगर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है तो जो हमारा टमाटर है वो उसका रंग पिलपिला पड़ने लगेगा। ठीक है, टमाटर पिलपिला हो जाएगा तथा उसकी फास्ट राइपनिंग हो जाएगी और टमाटर सड़ने का भी खतरा रहता है। ठीक है, अब टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रेड कलर, मतलब कि जो उसका लाइकोपिन पिगमेंट होता है वो कैसे होता है। जो टमाटर का लाइकोपिन पिगमेंट, अभी एक ढंग से समझाता हूँ। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रेड कलर, ठीक है, जैसे हमारा लाइकोपिन पिगमेंट है, वो कितने टेम्परेचर पे पूरी तरह एक्टिवेट होता है। तो जैसे हम सबको पता है टमाटर 3 वैरायटी होती हैं, एक होती है अर्ली, मिड और लेट। ठीक है, अगेती, मध्य, पिछेती। ठीक, तो जो हमारी अगेती वैरायटी होती है उसके लिए हमारी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। जो हमारी मिड वैरायटी होती है उसको चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब लेट वैरायटी होती है उसको चाहिए हमारी 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फॉर एक्टिवेशन ऑफ लाइकोपिन पिगमेंट। अब हम देखते हैं कि हमें टमाटर की सॉइल कैसी होनी चाहिए। स्लाइड पर चल गया, अब सॉइल। जो हमारा टमाटर है उसे वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सैंडी लोम सॉइल चाहिए होती है। सैंडी लोम सॉइल, ठीक है, जो होनी चाहिए हमारी वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल। ठीक है, और जिसका पीएच मान होना चाहिए हमारा वैसे 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, और अगर हमारी थोड़ी सी एसिडिक सॉइल भी चल जाती है, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट पीएच मान जो हमें चाहिए होता है 5 से 5.5 तक का पीएच भी टमाटर हमारा झेल जाता है। ठीक है, अब सॉइल हो गई। अब हम जानेंगे टमाटर की वैरायटीज़ के बारे में। तो वैरायटीज़ देखते हैं हम। वैरायटी टमाटर की 3-4 वैरायटी है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, जैसे पूसा, केसरी, पूसा रूबी, अरका, पूसा सदाबहार और लास्ट में पूसा लेट ब्लाइट। पूसा लेट ब्लाइट के साथ साथ एक और वैरायटी जो हमें पूसा अर्ली ब्लाइट। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो हमें टमाटर की चॉइंग के लिए अच्छी रहती हैं, जिसमें से हमारी पूसा केसरी और पूसा रूबी
बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। ठीक, पूसा का मतलब है हमारा IARI, पूसा न्यू दिल्ली। अब वैरायटी होगी। अब हम जानेंगे कि टमाटर के सोइंग ऑपरेशन क्या है, कि मतलब कि हम सॉइल प्रिपरेशन क्या है। अब हम टमाटर की अपनी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस की ओर चलेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं एक, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। ठीक, मतलब कि उसकी शस्य वैज्ञानिक क्रियाएं। तो पहली है हमारी सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए हमें जो टमाटर होता है, हम टमाटर को, जैसे हमारा फील्ड है और इसमें हमें टमाटर लगाने हैं, तो हम इसमें ऐसे फरो खींच लेंगे। फरो खींच लेंगे और इनके बना देंगे बीच में रिजेस। ओ, ये हमारे रिजेस हैं और ये है फरो जिसमें पाया जाएगा। ठीक, जो हमारी रीजन फरो टेक्निक आजमाएंगे हम अपनी टमाटर की प्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग या फिर सोइंग के लिए। हम अपने फरो बना लेंगे, फिर टमाटर में डिस्टेंस होता है उसको याद में रखते रखते इतनी दूर पे ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। ठीक, ये होगा हमारा सॉइल प्रिपरेशन। जो हमारा सॉइल प्रिपरेशन है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पहले हम अपने फील्ड में 4 से 5 बार प्लॉजिंग करेंगे तथा लास्ट में हम रीजन फरो मेथड अपनाते हुए उसकी सोइंग या फिर ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। दूसरा आता है हमारा सीड रेट। सॉइल प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं 2 से 3 बार रोइंग तथा फिर रीजन फरो मेथड। ठीक, अब आती है हमारी सीड रेट। 1 हेक्टेयर टमाटर में, 1 हेक्टेयर की टमाटर की फसल करने के लिए हमें 300 से 500 ग्राम तक सीड्स लगती हैं। ठीक है, फॉर 1 हेक्टेयर तक। और यही अगर हम नर्सरी लगा करेंगे, इफ वी आर ग्रोइंग नर्सरी, देन हम करेंगे इसमें अपना 150 से 100 ग्राम तक। क्योंकि आप जिस भी क्रॉप की नर्सरी तैयार करते हैं उसकी सीड रेट हमेशा कम रह जाती है, क्योंकि नर्सरी तैयार करने में आप सीधे पौधा लगा रहे हैं। और इन नर्सरी मेकिंग आप जो है उसको कई तरह की ऐसी बीमारी से बचा रहे हैं जो सीधे सीड पर अटैक करती हैं। इसलिए हमारी नर्सरी मेकिंग करते वक्त हमारी सीड रेट में गिरावट आती है। ठीक, हमारी सॉइल प्रिपरेशन होगी, सीड रेट होगी। अब आइए हमारी, हमने अपने टमाटर ट्रांसप्लांट कर दिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद हम उसमें लगाएंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तब आ गई हमारी तीसरी, मैन्योर है फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में हम अपनी 1 हेक्टेयर फील्ड में, ये जो हमें सारा डाटा दे रहे हैं ये 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए दे रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैन्योर फर्टिलाइज़र में हम अपनी 100 से 150 किलो, 100 से 150 कुंटल, हाँ, FYM अपने खेत में एट द टाइम ऑफ सॉइल प्रिपरेशन डलवा देंगे। ठीक, FYM हमेशा हमें पकी हुई डालनी चाहिए। अगर हम कच्ची डालेंगे तो हमारी क्रॉप्स के लिए लग्जरी हो जाएगी और हमारी सारी क्रॉप्स वगैरह को जला देगी। और NPK की मात्रा, जो हमारी NPK की मात्रा होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80, 60, 60। ठीक, नाइट्रोजन की डोज हमें देनी है वो 3 बार में कर देनी है। एक सीड इमरजेंसी के वक्त अगर हम सीड लगा रहे हैं, तो अगर हम सीधे नर्सरी लगा रहे हैं तो एक नाइट्रोजन की डोज आप जब नर्सरी लगाओगे तभी दे दोगे थोड़ी सी,
वरना नाइट्रोजन की डोज तीन तीन हिस्से में लेनी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हमारा एक मोटाइल होता है, ठीक है। वो जहाँ पे हम आप डालोगे उसे, वो अपनी जगह से दूर भागता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता। फिर फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है हमारे सीड जर्मिनेशन के लिए, मतलब कि ग्रोइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लाइन लास्ट पोटास, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। जो हमारा फास्फोरस पोटास होता है वो डिसीज रेजिस्टेंस होता है, डिसीज रेजिस्टेंस होता है, उससे हमारे पौधे को सुदृढ़ता मिलती है, तथा इसे जो इसको एक ब्यूटीफाइंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि हम टमाटर में कितनी इरिगेशन करनी चाहिए, टमाटर की हार्वेस्ट कितनी करनी चाहिए, और टमाटर में कौन कौन सी डिसीजेस लगती है। अब हम अपनी इरिगेशन, इंटरकल्चर तथा हार्वेस्टिंग की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो पहले इरिगेशन, जो टमाटर में इरिगेशन होती है वो सबसे जो कॉमन इरिगेशन मेथड होता है वो हमारा होता है रिज एंड फॉरो इरिगेशन मेथड, ठीक है। रिज एंड फॉरो में हम क्या करते हैं, रिज एंड फॉरो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम ऐसे जो हमारी रिजिस भरी रहती है, हम एक मेन कैनाल से अपना पानी फ्लो करते हैं तथा अपनी रिजिस को ऐसे बीच बीच में ब्रेक करते आते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा पानी होता है इस चैनल में भरता है, फिर जब इस चैनल फुल फिल होता है तो इसमें आता है, इसमें आता है, फिर इसमें आता है। इस इरिगेशन मेथड की बस एक जो होती है सबसे बड़ी खामी होती है, जो यहाँ तक यहाँ पे जो प्रेजेंट प्लांट होते हैं, जो इस रिज में प्लांट होते हैं, उनमें पानी की उपलब्धता इनके अलावा इनके मुकाबले कम रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इस मेथड का इस्तेमाल बड़े स्तर पर अगर आप कर रहे हो तो करना शायद सही नहीं होगा, ठीक है। छोटे स्तर पे तो देखिए सही रहेगा, बड़े स्तर पे करना है तो आपको अपना स्प्रिंकलर इरिगेशन अपनानी चाहिए। और अगर आप टमाटर की जो कल्टीवेशन है एक ड्राउट एरिया में कर रहे हो तो आपको सबसे अच्छा इरिगेशन का टेक्निक होती है ड्रिप इरिगेशन करनी चाहिए। जो टमाटर में सिंचाई होती है वो 3 टाइम पे देनी चाहिए, जो 3 टमाटर की क्रिटिकल स्टेज होती है, CR क्रिटिकल स्टेज, CR स्टेज, जो पहली टमाटर की क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है जर्मिनेशन स्टेज, दूसरी होती है फ्लावरिंग स्टेज, और तीसरी होती है, तीसरी नहीं होती, 2 ही होती है। जो अगर आपको फ्लावरिंग के बाद पानी डालना है, ठीक है, ये उनके लिए हैं जिनके पास जो ड्राउट एरिया में आप सिंचाई करते हो। और अगर आपके पास सिंचाई की उपलब्धता है तो जब उसकी मैच्योरिंग स्टेज पूरी हो जाए, उसके पूरी होने के बाद आप 2 से 3 या फिर 4 डेज के इंटरवल पे भी आप जो है अपनी स्प्रिंकलर इरिगेशन दे सकते हो। अब हम इसके बाद जानते हैं उसकी इंटरकल्चर एक्टिविटीज़ या वीडिंग एक्टिविटीज़। आपको क्या एक बात पता है कि जब हम लगातार पढ़ाई करते हैं तो हमें अपना माइंड भी फ्रेश करते रहना चाहिए। तो माइंड फ्रेश करने के लिए आपके अपने अपने तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो अब हम अपना वीडिंग ऑपरेशन,
वीडिंग ऑपरेशन। वैसे तो वीडिंग ऑपरेशन करने के लिए हम अपनी इंटरकल्चर एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं। इंटरकल्चर एक्टिविटी दूसरा, एट द टाइम ऑफ इमरजेंस के वक्त हम जो है अपना पेंडिमेथालिन, सल्फोसुरॉन और अपना पेंडिमेथ 2,4-D इन तीनों का भी स्प्रे कर सकते हैं। पेंडिमेथालिन, सल्फोसुरॉन या फिर 2,4-D, इन तीन वीडिसाइड का इस्तेमाल हम वीड्स बचाने के लिए करते हैं। अब हमारा इंटरकल्चर एक्टिविटीज़ यानी कि वीड मैनेजमेंट हो गया। अब हम जानेंगे टमाटर की कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स के बारे में, क्योंकि जो हमारा टमाटर होता है उसका प्लांट, आप सबको पता होगा, जब टमाटर पकने लगता है तो जब उसमें फल आना चालू हो जाता है तो उसका प्लांट एक तरफ को गिरने लगता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करें कि वो गिरे नहीं, तो उसके लिए वो तकनीक होती है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग होती है, ट्रेनिंग तो होती है कि हम टमाटर की ऐसी प्रैक्टिस जिससे हम उसका स्ट्रक्चर सही रखें, ठीक है, और प्रूनिंग होती है एक्सेस ब्रांचेस को काटना। तो टमाटर में ट्रेनिंग का हम वो अपनाते हैं जिसका नाम है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होता है, जैसे आपका टमाटर का पौधा है, ठीक है, और जब ये पूरा बड़ा हो जाता है, जब ये अपनी फ्रूटिंग स्टेज में आ जाता है और इसमें फ्रूट्स लगने चालू हो जाते हैं, तो जब हमारे टमाटर होते हैं, टमाटर के वजन के कारण ये पौधा एक तरफ को गिरने लगता है। तो क्या करते हैं, हम इसमें एक डंडी लगा देते हैं जिससे ये पौधा अपना सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, तो स्टॉकिंग जो हमारी टेक्निक होती है वो होगी टाइंग अप अ ब्रांच विद अ प्लांट फॉर इट्स स्ट्रेट स्टैंडिंग। अपनी टहनी, अपने पौधे के साथ एक लकड़ी बांधना जिससे कि वो सीधे खड़ा रहे। ये हमारी स्टैकिंग हो गई। और जो हमारी प्रूनिंग है वो हो गई कि कैसे हम उसकी एक्सेस ब्रांचेस काटते हैं। तो ट्रेनिंग जो होगी हमारी होगी जैसे हमारे पौधे, इसमें हमारी होगी फ्रूटिंग चालू। ठीक है, फ्रूटिंग चालू होने वक्त जैसी अर्ली फ्रूटिंग हमारी पौधे की होगी, इस तरफ छोटे फ्रूट्स हैं, इस तरफ जो फ्रूट्स का साइज है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये पौधा इस तरफ को गिरने लगेगा। इस तरफ से गिरने के बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक डंडी बांध देंगे जिससे ये अपना सीधा खड़ा रहेगा। और जब प्रूनिंग होती है वो होती है, एक और पौधे के एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। ये पौधा है, इसमें बहुत सारे लीव्स उग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो एक्सेस लीव होती है, जैसे यह लीफ है, ये लीफ इस लीफ पर असर हो रही है, तो हम इस लीफ को काट देंगे। ठीक है, और ये वाली लीफ इस वाली लीफ पर असर हो रही है तो हम इस लीफ को काट देंगे। द रिमूवल ऑफ एक्सेस लीव्स फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज प्रूनिंग। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग होगी, प्रूनिंग होगी। अब आती है हमारी हार्वेस्टिंग। जो हमारी हार्वेस्टिंग है, हमें जो टमाटर का जो एक नॉर्मल प्लांट होता है वो हमारे 70 से 80 दिनों में हमारी फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट जो हमारे हार्वेस्टिंग का सही समय होता है वो होता है हमारा अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग। क्योंकि अगर हम टमाटर को काट के रख देंगे तो जो हमारा किसान होता है वो, उसके पास इतने साधन नहीं होते कि वो अपने टमाटर को प्रिजर्व कर पाए, अपने फूल को प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, तो अगर वो अर्ली मॉर्निंग में काटेगा तो उसके पास इतना समय होगा कि वो ताज़े फ्रूट अपने मंडी ले जा पाए, और लेट इवनिंग में काटेगा
तो जो हमारा रात का टेम्परेचर होता है वो सही होता है, जिससे हमारा टमाटर गलेगा नहीं और उसमें कोई अन्य बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगेगा। अब इस हार्वेस्टिंग के बाद हम जानते हैं कि टमाटर यील्ड देता है, यील्ड कितनी देता है, कि एक टमाटर का नॉर्मल पौधा कितनी यील्ड देता है। अब हम लास्ट में ये जानते हैं कि टमाटर का एक नॉर्मल पौधा यील्ड कितनी देता है। टमाटो, जो हमारा नॉर्मल टमाटर का पौधा है वो हमारी 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर फसल दे देता है। और हमारी हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड जो हमारी F1 वैरायटी है वो हमारी 25 से 30 टन या फिर इससे भी ज़्यादा कभी बार यील्ड दे देती है। ठीक है, अब हम कुछ टमाटर की नामी ग्रामी डिसीज़ के बारे में जानते हैं। तो टमाटर में ज़्यादा लगती है, जैसे हमारी होगी ब्लॉसम एंड रॉड। ये डिसीज़ जो है हमारी लगती है ड्राउटेड एरिया में, जहाँ पे हमारी इरिगेशन की कमी रहती है तथा हमारी जो बोरोन की सप्लाई कम होती है। ठीक है, इसके बचाव को रोकने के लिए हमें समय पर इरिगेशन देनी चाहिए और इसकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सही रखनी चाहिए। अब हम जानेंगे, ये तो हमारी यारी डिसीज, ठीक है, डिसीज। अब हम जानेंगे कि टमाटर को कैसे राइप कर सकते हैं। जैसे आपको कोई होता है कि अपना किसी को टमाटर ग्रो करता है मल्टी क्रॉपिंग करने के लिए, या फिर अलग अलग एक ही वर्ष में एक ही सीज़न में एक से ज़्यादा फसल लेने के लिए। कोई फार्मर ऐसे ग्रो करता है, तो वो चाहता है कि उसका जो प्लांट है, उसका जो फ्रूट है जल्दी पक के तैयार हो। तो इसके लिए फॉर फास्ट राइपनिंग ऑफ टोमेटो, फास्ट टोमेटो की राइपनिंग के लिए हम PCPA पॉलीकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक फॉस्फोरिक एसिड का स्प्रे करते हैं। पॉलीकार्बोक्सिलिक फॉस्फोरिक एसिड हम इसका स्प्रे करते हैं, जिससे जो हमारा पौधा है जल्दी पक के तैयार हो जाता है। तो जो हमारे टमाटर के बारे में जानकारी थी इतनी थी। हम जो इसकी टमाटर की एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इसकी डिसीज़, सिम्टम्स और इसकी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी यानी कि फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में भी ध्यान करेंगे। तो और जो हम वीडियो का टाइटल होगा टोमेटो A1, ठीक है। उस वीडियो का टाइटल जो होगा, जो इस वीडियो के 3 से 4 दिन बाद पड़ जाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।